नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां पर रोज की तरह ट्रेडिंग के दमदार आइडियाज हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक बार क्यूज देख लेते हैं। सिंगापुर निफ्टी पे अगर आप नजर डालेंगे तो ठीक ठाक ट्रेडिंग वहां पे हो रही है। हर निशान में कारोबार हो रहा है। करीब 40-42 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट से। वहां अगर आप देखें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में बेहतरीन तेजी थी। डाउ देखिए, नैस्डैक देखिए, एस&पी देखिए, एक 1.5% के आसपास के गेंस देखने मिले थे। जाहिर सी बात है कि वहां पे जो साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आए 2 साल की ऊंचाई पे थे। इसके अलावा काफ़ी सारे और संकेत थे जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको तेजी देखने मिली। लेकिन कुशल, कल हम इसी समय इसी शो में यही बात कर रहे थे कि जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का संकेत या फिर जो हॉकिश पॉज किया है फेडरल बैंक ने, उसके कोई मायने है नहीं और उसका कुछ होना है नहीं। नीजक रिएक्शन, वो भी नीजक रिएक्शन थोड़ा बहुत कल के मार्केट्स में देखने मिला था। और देखिए कल किस तरह से यूएस के मार्केट्स में उसका रिएक्शन दिया है। तो कहीं ना कहीं वो एक हैंगओवर था, वो खत्म हो गया और क्लैरिटी आई है। उसका इम्पैक्ट हम यूएस के मार्केट्स में देखने मिला है। यूरोप अपनी चाल चल रहा है, वहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहा है। इन्फ्लेशन का आंकड़ा उन्होंने भी बढ़ाया है, उनको आप छोड़ दीजिएगा, मेरे ख्याल से उसको देखने का कोई मतलब है नहीं। एशियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आज अच्छा कारोबार हो रहा है। तेज़ी वहाँ पे भी देखने मिल रही है। हैंगसेंग हो, निक्केई थोड़ा गिरा है बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी के पहले, लेकिन बाकी मार्केट्स अगर आप देखेंगे एशिया के तो वहाँ पे तेज़ी देखने मिल रही है। कच्चा तेल नो डाउट थोड़ा बहुत चला है, $75 के आसपास आया है, लेकिन अभी भी वो हमारे कंफर्टेबल जोन में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर इंडेक्स ये 5 साल के निचले स्तर पे आया, 102 पे आया। तो जाहिर सी बात है इसको रिलेटेड स्टॉक सेक्टर जो है वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। तो ये तो पूरा का पूरा मार्केट है। नो डाउट आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का, तो 2 दिन के पहले पोजीशन लेके जाना है नहीं जाना है, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए खबरों के चलते मैंने अपनी टीम बनाई है। कुशल, आपकी रणनीति क्या होगी आज? आपका फोकस कहाँ होगा पीवीआर को छोड़ के? डेफिनेटली वरुण, पीवीआर पर तो फोकस रहेगा ही। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑब्वियसली फ्राइडे है तो यहाँ पर जो मूड माहौल है वैसा ही है हमारा। बट लार्जली जिस तरह का अभी सेटअप बना हुआ है वो भी फ्राइडे जैसा ही है, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी आती हुई दिखी है कल अमेरिकी बाजारों में वो काफ़ी शानदार रही है। और एसजीएक्स निफ्टी तो अपने आप में 18,800 के लेवल से, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हो सकता है कि आज लाइफ हाई भी लगता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए इसी पर फोकस कर लेते हैं और इसी के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ पर कैश सेगमेंट में जो स्टॉक हमने चुने हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले वरुण, आपसे जानना चाहेंगे कैश सेगमेंट में आपका कौन सा पहला पिक है? तो देखिए फ्राइडे फीवर है, तो शुरुआत ऐसे ही स्टॉक से करते हैं जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। और यूएफओ मूवीज, ये स्टॉक की चर्चा हम काफी बार करते हैं, लेकिन क्या है ना, दुनिया इसको भूल जाती है। लोगों को पीवीआर याद देता है, सिनेलाइन याद देता है, लेकिन यूएफओ मूवीज को लोग भूल जाते हैं। ये भी वो स्टॉक है जिसको कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ होती है तो उसका बड़ा फायदा मिलता है। तो पहला स्टॉक तो यही है, 83 के लेवल के लिए आज खरीदारी कीजिएगा। 77 का स्टॉप लॉस रखना है। दिक्कत ये स्टॉक के साथ ये है कि ये ऑफ रडार हो जाता है अक्सर। कभी भी आप देखिए, हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा 2 स्टॉक्स की बात करते हैं, तीसरे स्टॉक की बात करते नहीं है। और इसको इसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। और हाई से देखिए, एक समय था 100-105 के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से अब करीब 73-74 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नो डाउट अगला रेजिस्टेंस जो इस काउंटर का निकल के आता है वो 85 या 90 के आसपास निकल के आता है। अगर उसको ये ब्रेक करेगा तो फिर आपको वो 100 रुपये के आसपास के लेवल जो है वो देखने मिलेंगे। इसके अलावा कारवा या बाकी सारे कारोबार जो है इस कंपनी के, वो भी अब अच्छा खासा फ्लरिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोई रीज़न नहीं है इस लेवल पे इस काउंटर को ट्रेड करने का। दिक्कत सिर्फ एक ही है कि थोड़ा कम ट्रेड होता है, थोड़ी कम चर्चा होती है, इसके लिए शायद ये स्टॉक इन लेवल्स पे आपको मिल रहा है। आज ट्रेडिंग के अच्छे मौके हैं क्योंकि आदि पुरुष जो है वो अब रिलीज़ हो चुकी है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपने पीवीआर और सिनेलाइन में पिछले कुछ दिनों में देखा, यूएफओ में नहीं देखने मिला था। तो कैचअप रैली के तौर पे मैं स्टॉक को आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। ट्रेडिंग के लिहाज से आज अच्छे मौके हैं, निवेश करना है तो आप अपनी स्टडी कर लीजिएगा। मुझे भी इन डेप्थ स्टडी करना थोड़ा बचा है इस काउंटर को कि इतने नीचे क्यों ट्रेड करें, लेकिन कुशल ट्रेडिंग के लिए अच्छे मौके मिलते हैं। फ्राइडे फीवर है, चल जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए आदि पुरुष के रिलीज़ के बाद कहीं ना कहीं अब देखिए यूएफओ मूवीज़ पर आपको आज फोकस करना चाहिए क्योंकि बड़ी रिलीज़ होने वाली है। तो चलिए यूएफओ मूवीज़ इस वजह से यहाँ पर फोकस में रहेगा। साथ ही कैचअप रैली की वरुण आप बात कर रहे थे, तो कैचअप रैली में हॉस्पिटल स्टॉक्स पर भी आपको बड़ा फोकस करते चलना है। और आज के दिन में मेरी तरफ से पहला कॉल है ग्लोबल हेल्थ मेदांता पर। इनफैक्ट हेडलाइंस में हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर फुटसे की जो रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है, ऑल कैप इंडेक्स में ग्लोबल हेल्थ एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये शामिल होता हुआ दिखेगा।
और लगभग 91 करोड़ का इन्फ्लोज यहाँ पर आने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। 66 करोड़ से 91 करोड़ हो सकता है कि आपको ग्लोबल हेल्थ में यहाँ पर इन्फ्लोज आता हुआ दिखे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली फुटसी में ऑल कैप इंडेक्स में अगर शामिल हो जाता है स्टॉक तो वो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन रहेगा। इस वजह से मुझे लग रहा है कि कल आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स में मैंने आपको बताया था 3-3.5% तक की दमदार तेज़ी वहाँ पर आती हुई दिखी। एंड उसके साथ साथ फोर्टिस हेल्थ केयर में भी 3 से 4% के गेंस थे। तो एक फॉलो ऑन, एक कैचअप रैली जैसे कि हम बात कर रहे हैं वो ग्लोबल हेल्थ पर भी आपको आती हुई दिख सकती है। तो 670 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 640 रुपये आपका बनेगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो चलिए कैश सेगमेंट तो हो गई है, अब डेरिवेटिव स्पेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे कुछ एक स्टॉक्स वरुण यहाँ पर अभी भी बिकवाली के लग रहे हैं। कल जिस तरह से सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आया था अक्रॉस द बोर्ड, आपको बैंकिंग स्पेस में लार्जली यहाँ पर बिकवाली का ही मूड माहौल था, जिसमें फेडरल बैंक इस चीज को लीड करता हुआ दिख रहा था पिछले कुछ दिनों से। पर अब देखिए यहाँ पर एक कंफर्मेशन आ रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर और वीकनेस शो कर रहा है। कल के दिन में भी 1.5 से 2% तक की फर्दर गिरावट हुई थी। मुझे लग रहा है कि फेडरल बैंक पर और फर्दर बिकवाली का यहाँ पर रुझान आज के दिन में भी बन सकता है। तो इसीलिए 118 रुपए के टारगेट के लिए फेडरल बैंक में करें बिकवाली। 125 रुपए हायर साइड पर आपको रखना है स्टॉप लॉस। एक जमाना था कि बैंक निफ्टी या फिर बैंकिंग स्टॉक्स की रैली को लीड करता था फेडरल बैंक, अब इसके डिक्लाइंस को लीड करता है फेडरल बैंक। तो जमाना किस तरह से बदलता है देखिए। लेकिन मेरे तरफ से भी फ्यूचर में खरीदारी का कॉल है और वो है एक्सिस बैंक पे। कल देखिए इसमें ब्लॉक डील हुई थी, उसके बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिला था। आज मुझे लगता है कि एक तेज़ी हो सकती है। 995 के लेवल का खरीदारी करना है। 967 के आसपास का आप स्टॉप लॉस भी रखिएगा। जो ब्लॉक डील में खरीदार के नाम आ रहे हैं उसमें आप देखिए सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन, नमूरा, ICICI प्रूडेंशियल, तमाम ब्रोक या फंड्स जो है उन्होंने इसमें खरीदारी की है। इस तरह की मार्केट में खबरें है, तो मेरे ख्याल से उसके चलते आज एक्सिस बैंक जो है उसमें आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। खरीदारी कर सकते हैं 995 के लेवल के लिए। 967 का रखिएगा स्टॉप लॉस। अब अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ पे संवर्धन मदरसन का ATG का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। 2.5 रुपये के लक्ष्य के लिए 1.5 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। इस कंपनी की सब्सिडरी है सिरमा एंटरप्राइज, उसका अधिग्रहण करेगी। जो अधिग्रहण है उसके लिए करीब 65 करोड़ के आसपास के जो ओवरऑल पूंजी है वो डाली जाएगी। एंटरप्राइज वैल्यू जो है उसकी कैश में कहीं ना कहीं भुगतान किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसके चलते जो है आपको आज यहाँ पे तेज़ी देखने मिल सकती है। और ये जो कंपनी है सिरमा, ये शिप बिल्डिंग के कारोबार से जुड़ी है। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में शिप बिल्डिंग से जुड़े हुए कंपनी में किस तरह की तेज़ी देखने मिली। मुझे लगता है मदरसन में आज आपको एक थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए कॉल ऑप्शन के जरिए आप जो अपना डेल्टा है उसको बढ़ा सकते हैं। ATG का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 2.5 रुपये के लक्ष्य के लिए 1.5 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर संवर्धन मदरसन इस पर फोकस कर चलना है। अच्छी खबर इनके लिए आती हुई दिख रही है। चलिए मेरी तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में एक और बिकवाली का कॉल है। तो फेडरल बैंक के बाद भारतीय एयरटेल है, यहाँ पर बिकवाली आप कर चल सकते हैं। पुट ऑप्शन खरीद कर 830 रुपये का एट द मनी पुट ऑप्शन करीबन 9 रुपये पर उपलब्ध है। 15 रुपये के टारगेट बनाइए, 6 रुपये आप रखिए स्टॉप लॉस। दरअसल कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट ये होती हुई दिख रही है। पिछले 2 दिनों से ये खबर चल रही है कि नाइजीरिया ने यहाँ पर अपनी जो करेंसी है उसको 30 से 35% ड्रॉप करने के लिए एक यहाँ पर ऐलान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से हो सकता है कि जो करेंसी डिवैल्यूएशन होती हुई दिख रही है उससे एयरटेल अफ्रीका के कारोबार पर असर पड़ सकता है, उनकी टॉप लाइन पर असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 50% एबिटा कंट्रीब्यूशन जो इनका अफ्रीका कारोबार है वो नाइजीरिया से आता हुआ दिखता है। और अगर इस तरह की करेंसी डिवैल्यूएशन वहाँ पर होती है तो इंडिकेशंस यही हैं कि आगे चलकर जो एयरटेल अफ्रीका का कारोबार है, जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल एयरटेल की बुक्स में, वो थोड़ा सा धीमा पड़ता हुआ दिख सकता है। तो इस वजह से सेंटिमेंटली नेगेटिव खबर बनती हुई नजर आ रही है भारतीय एयरटेल के लिए। तो 830 रुपये का पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। यहाँ पर 15 रुपये के टारगेट के लिए 6 रुपये का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए पहली जो 3 कैटेगरीज है वो तो हमने आपको बता दी है ट्रेडर्स डायरी में। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपेक, और टेक्निकल चार्ट्स पर कहाँ ब्रेकआउट है वरुण बताएं। फिनोलेक्स केबल्स, यहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। इनफैक्ट कल अगर आप देखेंगे तो जितने भी केबल्स वायर्स वाले स्टॉक्स थे, भले वो फिनोलेक्स केबल्स हो, पॉलीकैब थोड़ी देर चला नहीं है, बाकी अगर आप KEI इंडस्ट्रीज हो, इनमें अच्छी खासी रैली देखने मिलती। KEI पे तो मैंने आपको 2000 का टारगेट भी दिया था जब वो 1000 पे ट्रेड 1800 पे ट्रेड करता था, और आज देखिए 2300 पे वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस पूरे सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अभी तक उस तक की रैली देखने नहीं मिली है। उसमें एक है फिनोलेक्स केबल। कल स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिला है। मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आगे और चलेगा। इस स्टॉक का अगर आप 50 वीक हाई देखेंगे तो करीब 950 के आसपास का है, लेकिन वहाँ से भी करीब 70 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, 80 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। बाकी
वायर्स एंड केबल्स के स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कैचअप रैली आपको देखने मिल सकती है। 885 के लेवल के लिए आज खरीदारी करना है, 835 का आपको स्टॉप लॉस रखना है क्योंकि तेजी पिछले 2 दिनों में इस काउंटर में शुरू हुई है। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं तो 950 1000 के लेवल के लिए आपको स्टॉक को कम से कम अपने पोर्टफोलियो में रखना है। सिंपल चीज़ है, एक कैचअप रैली का कैंडिडेट जो है वो फिनोलेक्स केबल्स बनता हुआ साफ नजर आ रहा है। खरीदारी कीजिएगा इस काउंटर में। बिल्कुल, तो फिनोलेक्स केबल्स एंड वायर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं उन पर फोकस करिए। यहाँ पर अच्छी तेजी का मूड माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है पिछले 1-2 दिनों से। तो चलिए टेक्निकल चार्ट्स पर ये तो हो गई वरुण की बात, और मेरी तरफ से है टेक्निकल चार्ट्स पर एक और बिकवाली का कैंडिडेट, और वो है आरबीएल बैंक। अगर आप देखें तो कल भी आप ऑलमोस्ट 4.25% तक की भारी बिकवाली यहाँ पर भी आती हुई नजर आई थी। आपको याद होगा कि 100 रुपए के लेवल से किस तरह से ये काउंटर धीरे धीरे चलता हुआ भी नजर आया था, पर अब कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली या फिर आप कह सकते हैं एक बैक ट्रैकिंग लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल के सत्र में भी थोड़ी कमजोरी थी, तो इनफैक्ट कल तो काफ़ी भारी बिकवाली रही थी। तो 162 रुपए के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर इसका और कमजोर आज भी होता हुआ दिख सकता है। तो 162 ये आज के लिए टारगेट बनना चाहिए आपका 171 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए टेक्निकल चार्ट तो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि वहाँ पर कौन सा आपको स्टॉक फोकस पर करना है, पर आगे चलते हैं और अब फंडा पिक डिस्कस कर लेते हैं। फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है गैब्रियल इंडिया। अब अगर आप देखेंगे तो देश की दिग्गज शॉक अब्जॉर्बर्स बनाने वाली ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर 20 के पी मल्टीपल पर कंपनी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। अन्य ऑटो एंसिलरी कंपनियों को देखेंगे तो किसी की 35 है, किसी की 50 है, किसी की 70 भी है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वैल्यूएशन यहाँ इसको मिलती हुई दिख रही है वो आई थिंक काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंड ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गैब्रियल इंडिया का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आता है। खासकर अगर आप भारतीय OEMs को देखें टू व्हीलर स्पेस में, यहाँ पर बड़ा मार्केट शेयर है, करीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60 से 65% ये टू व्हीलर शॉक अब्जॉर्बर्स का मार्केट शेयर होल्ड करती हुई दिखती है। तो गैब्रियल इंडिया इस वजह से मुझे लग रहा है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बेट हो सकता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, पर मैंने 225 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर देते हुए दिखे थे। अब रिवाइज कर रहा हूँ, अगले 12 महीनों के लिए 250 रुपए के लक्ष्य आपको गैब्रियल इंडिया पर भी आते हुए नजर आ सकते हैं। तो एज अ फंडा पिक इसको ध्यान में रखें। चलिए, तो फंडा पिक है गैब्रियल इंडिया, जहाँ पे आपको नजर रखना है, यहाँ पे अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। मेरे तरफ से फंडा पिक है टिन प्लेट। खरीदारी करके चलेगा 360 के लेवल के लिए 330 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहले देखिए, टिन की कीमत अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो पिछले 1 हफ्ते में 4% और पिछले 1 महीने में 7% के आसपास की रैली जो है वो यहाँ पे देखी गई है, और ये काफ़ी हद तक अननोटिसेबल जो है वो रहा है। ये एक दिक्कत की बात है। तो अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको रैली देखने मिलेगी। टाटा ग्रुप के स्टॉक जो है वो देखिए ज़्यादातर अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेज़ी देखने मिली थी। टिन प्लेट कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट था, तो ये भी एक कारण है। तीसरा कारण ये है कि टाटा स्टील देखिए अपनी करीब 7 सब्सिडरीज है, उनका विलय अपने आप में कर रही है, जिसमें टिन प्लेट की कंपनी जो है वो भी है, और FY24 में माना जा रहा है कि ये खत्म होगा। जो मर्जर रेशियो है 33:10 के आसपास का है, और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो टिन प्लेट करीब 10% अंडर वैल्यूड है। तो या तो यहाँ से टिन प्लेट 10% चल जाए, या तो टाटा स्टील 10% गिर जाए। टाटा स्टील तो 10% गिरने वाला है नहीं, लेकिन टिन प्लेट जो है वो 10% चल जाएगा। इसके लिए 360 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है, 330 का स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जिस तरह से गिरा है, मेटल्स और उसके रिलेटेड कंपनीज जो है उनमें आपको अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। तो ये भी एक रीज़न है कि टिन प्लेट में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। खरीदारी करके चलेगा 360 के लेवल के लिए, और हमेशा इसको टाटा स्टील के साथ पैर ट्रेड के तरफ तौर पे देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको मौके अच्छे मिलते जाएंगे। अब अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी, और निवेश के तौर पे टीटागढ़ वैगन्स में खरीदारी कीजिएगा। 500 के लेवल अगले 6 से 8 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। जिस तरह से इन कंपनियों को ऑर्डर मिल रहे हैं, खासकर टीटागढ़ वैगन को, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा कुछ दिनों पहले कल ही खबर आई कि भेल के कंसोर्शियम के साथ इनको एक ऑर्डर मिला था। कुछ दिनों पहले आपको पता होगा खबर आई थी कि रामकृष्ण फोर्जिंग के साथ इनको वैगन बनाने का ऑर्डर मिला था। और आज और एक खबर आई कि रामकृष्ण फोर्जिंग और टीटागढ़ वैगन्स के जो कंसोर्शियम है उनको रेलवे से आत्मनिर्भर भारत के तहत करीब 1.45 मिलियन फोर्स्ड व्हील्स सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिला है। आपको याद होगा कुछ समय पहले अश्विनी वैष्णव जी ने एक ट्वीट किया था कि इंडिया में जो व्हील्स है वो काफ़ी मात्रा में खरीदे गए हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी कुछ जो है वो चाइना से खरीदा गया था। और तभी उन्होंने कहा था कि भारत में व्हील बनाने का जो काम है वो काफ़ी ज़ोर शोर से करेंगे। और उसके बाद रामकृष्ण फोर्जिंग के साथ टीटागढ़ ने एक JV भी बनाया था, और अब वो जो ऑर्डर फ्लोज है वो शुरू हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अपने आप में ये अलग स्केल पे टीटागढ़ वैगन जाने वाला है। यहाँ पे आप नज़र रखिएगा
500 के लेवल 6 महीने के लिए दे रहा हूं, लेकिन जिस तरह से इस कंपनी की ऑर्डर बुक बिल्टअप हो रही है, मुझे लगता है स्काई इज द लिमिट। ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जाएगा, रडार पर रखिएगा इस काउंटर को। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर टीटागढ़ वैगन्स, इनफैक्ट रेलवे से जुड़े हुए तमाम स्टॉक्स पर आपको लगातार यहाँ पर तेजी दिख रही है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर विंस कंपनी जीतती हुई नजर आ रही है। तो चलिए इसी के साथ इन्वेस्टमेंट पिक में तो टीटागढ़ वैगन्स वरुण ने बताया है। मेरी तरफ से है एक सीमेंट काउंटर और सीमेंट का दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट पर आपको नजर रखकर चलनी है। अगले एक साल में 10,000 यानी कि 5 डिजिट्स में अब ये काउंटर जाने के लिए तैयार हो रहा है। अब आप देखिए 8,300 के आसपास के लेवल्स इसने ऑलरेडी छू लिए हैं और जिस तरह से आगे का मूड माहौल लग रहा है तमाम सीमेंट कंपनी के लिए, वो एक बड़ा पॉजिटिव क्यूज है। और अगर आप देखेंगे तो पी मल्टीपल के लिहाज से भी कंपनी काफ़ी अच्छा ट्रेड करती हुई दिख रही है। करीबन 45-47 के आसपास की पी पर ये कारोबार कर रही है, जबकि उसके कंपैरिजन में श्री सीमेंट अगर आप देखें तो 71 के पी पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो रीजनेबली वैल्यूड कहूँगा, अंडर वैल्यूड भी नहीं है, रीजनेबली वैल्यूड है। पर आप यहाँ पर भरोसा बनाकर चल सकते हैं। दिग्गज कंपनी है सीमेंट स्पेस की और कहीं ना कहीं जो ग्रुप है वो भी काफ़ी शानदार है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट पर आपको फोकस कर चलना है। और अगर आप सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे पिछले 5 सालों में, तो 15% की ग्रोथ से 15% की कैगर से यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई दिख रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का अच्छा है। तो वजह से यहाँ पर फोकस करिए और लगातार पिछले 4 तिमाहियों से एफआईएस भी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, इनफैक्ट अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट इस वजह से आपको इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से खरीदारी करने की राय मैं देकर चल रहा हूँ। चलिए ये तो हो गई निवेश की बात। इसके साथ साथ आपको अब ध्यान रखना है कि खबरों के दम पर मैंने कौन सा स्टॉक चुना है उस पर आप फोकस कर लेते हैं। खबरों के लिहाज से टोरेंट फार्मा है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। टोरेंट फार्मा इसलिए क्योंकि यहां पर इनके लिए खबर आती हुई दिख रही है जिसके अंतर्गत जो बलेश्वरपुरा ओरल ऑन्कोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, यूएसएफडीए से इसको क्लीन चिट मिलती हुई दिख रही है। और ये एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट इनको मिला है 13 से 17 मार्च को। ये प्री अप्रूवल जांच इन्होंने की थी और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। आपत्ति एक जारी की है, हालांकि वो आपत्ति जो है प्रोसीजरल है। तो टोरेंट फार्मा यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 1900 रुपए के टारगेट के लिए 1820 रुपए होगा आपका स्टॉप लॉस। चलिए खबरों के दम पे मुझे पसंद है रामकृष्ण फोर्जिंग 427 के लिए खरीदारी कीजिएगा। 402 का स्टॉप लॉस रखना है। खबर तो मैं आपको बता चुका हूँ कि टीटागढ़ वैगन और रामकृष्ण फोर्जिंग के कंसोर्शियम को करीब 1.54 मिलियन फोर्ज्ड व्हील सप्लाई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला है और ये ऑर्डर की कुल वैल्यू जो है वो करीब 12,226 करोड़ के आसपास की है। तो इसके चलते आज रामकृष्ण फोर्जिंग में भी तेजी होगी। खरीदारी कीजिएगा 427 के लेवल के लिए। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। माई चॉइस में वरुण मेरी तरफ से एक बिकवाली और 2 खरीदारी के कॉल्स हैं इसमें, जिसमें सबसे पहला बिकवाली का कॉल भी मैं तो आपको बता देता हूं। और यहाँ पर बजाज ऑटो, इस पर बिकवाली करने की राय है। वैसे तो ऑटो स्पेस की जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ पर अच्छी तेजी का ही मोमेंटम बना हुआ है, पर कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको भारतीय एयरटेल के लिए बताया था कि नाइजीरिया ने यहाँ पर जो अपनी करेंसी डेवैल्यूएशन को अलाउ किया है करीबन 35-36% तक, वो कहीं ना कहीं इन पर भी बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस वजह से क्योंकि इनका भी मार्केट एक्सपोजर नाइजीरियन मार्केट में भी है, तो बजाज ऑटो बिकवाली कर चलिए। 4,600 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस बनेगा 4,800 रुपए का। साथ ही मेटल स्पेस मुझे काफी पसंद आ रहा है आज के लिए, क्योंकि यूएस मार्केट में अच्छी तेजी रही है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील पहला कॉल है जहां पर आपको खरीदारी करनी है और यहां पर मोमेंटम हो सकता है कि आज बनता हुआ दिखे, क्योंकि यहां पर यूएस मार्केट्स में कल के दिन में अच्छी खरीदारी हुई है। तो 790 रुपए के लक्ष्य के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करिए। 762 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है टाटा स्टील पर। टिन प्लेट तो वरुण ने बताया है और साथ ही टाटा स्टील ये मेरी तरफ से है, जहां पर चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप पिछले 3 महीनों का देखेंगे तो लगातार अच्छा खासा एक्यूमुलेशन 102, 103 के लेवल से होता हुआ दिखा है। तो 113, 114 रुपए की प्राइसिंग अभी चल रही है। 118 का टारगेट रखिए, 110 का स्टॉप लॉस। माई चॉइस में मेरी तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल। सबसे पहले है नाटको फार्मा। खरीदारी करना है आपको 665 के लेवल के लिए। 625 का स्टॉप लॉस रखिएगा। विशाखापट्टनम में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है फॉर्मुलेशन की, उसको यूएसएफडीए से क्लीन चिट मिला है, तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर पे। अशोक लेलैंड में खरीदारी करना है 163 के लेवल के लिए। 154 का स्टॉप लॉस रखना है। कल इन्वेस्टर डे था, उसमें कंपनी की जो कमेंट्री है वो काफ़ी अच्छी आई है, ब्रोकरेज हाउसेस को अच्छी लगी है, उसके चलते आज यहाँ पे तेज़ी हो सकती है। और आखिरी में जिंदल स्टेनलेस में खरीदारी करना है 345 के लेवल के लिए। 325 का स्टॉप लॉस रखिएगा। अपने प्रोडक्शन और ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए डेसॉल्ट सिस्टम्स के साथ इन्होंने करार किया है, उसका असर देखने मिलेगा। और वैसे भी डॉलर इंडेक्स जो गिर रहा है उसका भी फायदा मिलेगा। जिंदल स्टेनलेस में कीजिएगा खरीदारी।
बिल्कुल। तो चलिए अब सभी स्टॉक्स और उनके जितने भी लेवल्स हैं हमने विस्तार से तो चर्चा कर ली है, क्विक रिकैप भी कर लेते हैं। कैश सेगमेंट में सबसे पहले मेरी तरफ से है ग्लोबल हेल्थ का काउंटर, जहां पर करनी है खरीदारी। यहां पर हॉस्पिटल स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, साथ ही फेडरल बैंक लगातार वीक स्ट्रक्चर है इसका चार्ट्स पर। भारतीय एयरटेल भी कमजोरी का रुझान दिखा रहा है, तो 830 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद कर चले। टेक्निकल चार्ट्स पर आरबीएल बैंक गिरावट का कैंडिडेट बन रहा है, कल भी ऑलमोस्ट 4.25% की गिरावट थी। गैब्रियल इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट अगले 1 साल के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। साथ ही खबरों पर टोरेंट फार्मा पर फोकस करिए और माई चॉइस कैटेगरी में बजाज ऑटो में करनी है बिकवाली। पर जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील मेटल काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं, तो यहां पर करिए खरीदारी। और इन सब में आज का जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील पर। मेटल काउंटर्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं और यूएस में कल जो तेजी बनी है उस वजह से आज यहां पर भी फोकस कर चल सकते हैं। कैश में खरीदारी करना है यूएफओ मूवीज में 83 के लेवल के लिए 77 का स्टॉप लॉस रखेगा। जब जिस तरह से अब भीड़ थिएटर्स में लौट रही है उसका बड़ा असर जो है इस कंपनी पे होगा। फ्यूचर्स में एक्सिस बैंक में आपको खरीदारी करना है, कल की गिरावट के साथ बाद एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। 995 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। कल के ब्लॉक डील के बाद काफ़ी सारे बड़े फंड्स ने यहाँ पे खरीदारी की है। ऑप्शंस में संवर्धन मदरसन का 83 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 2.5 रुपये के लेवल के लिए। टेक्निकली फिनोलेक्स केबल्स अच्छा लगता है। फंडामेंटली टिन प्लेट में आपको खरीदारी करना है। पिछले कुछ दिनों में टिन की का जो मर्जर रेशियो है वो फिलहाल टिन प्लेट के फेवर में है। 360 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। निवेश करके चलना है टीटागढ़ वैगन में 500 के लेवल के लिए। खबरों के दम पे रामकृष्ण फोर्जिंग में खरीदारी कीजिएगा 427 के लेवल के लिए। इस कंपनी और टीटागढ़ वैगन के कंसोर्शियम को 1.45 मिलियन फोर्ज व्हील्स सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है, करीब 12,000 करोड़ का उसका असर देखने मिलेगा। माई चॉइस में नाटको फार्मा में करनी है खरीदारी। इस कंपनी की विशाखापट्टनम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को क्लीन चिट मिली है यूएसएफडीए से। अशोक लेलैंड में खरीदारी कीजिएगा। इन्वेस्टर डे में कमेंट्री काफ़ी अच्छी थी और जिंदल स्टेनलेस में 345 के लेवल के लिए करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक एक लॉन्ग टर्म पिक है और वो है टीटागढ़ वैगन। खरीदारी करके चलेगा। जिस तरह से इस कंपनी के कंसोर्शियम को ऑर्डर मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से आगे कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। 500 के लेवल अगले 6 से 8 महीनों में आपको टीटागढ़ वैगन में देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो हो गई है पूरी, हमने आपको बता दिया है क्या खरीदना है क्या बेचना है। लेकिन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, उसके पहले संकेत जो है यूएस के मार्केट से काफ़ी बेहतर है। लेकिन पिछले संकेत और साथ ही साथ आने वाले 2 दिन की प्लानिंग हमको करके चलनी है। तो कैसी करनी है प्लानिंग, क्या है सेटअप, ये सब समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। दीप फिलहाल जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। बिल्कुल वीकेंड सेशन के लिए हो जाइए तैयार। कल जो थोड़ी बहुत सुस्ती हुई थी उसके बाद आज ग्लोबल मार्केट्स तो बढ़िया मूड माहौल में दिख रहे हैं। हमारे बाजार भी एक्शन के लिए हो रहे हैं तैयार। अब आएगी क्या तेजी या फिर एक रेंज में अटके रहेंगे, यहीं पर है फोकस।